पुलिस। जब भी पुलिस का नाम सुनते हैं तब हमारे दिल और दिमाग में कुछ इमेजेस आ जाती हैं, जैसे खाकी वर्दी, लड़कों में क्लीन शेप, छोटे छोटे बाल, पूरी प्रेस की हुई यूनिफॉर्म, लाल बत्ती। ये है पुलिस की पहचान। पुलिस का नाम सुनते ही हमारे शरीर में एक देशभक्ति की लहर उमड़ जाती है। कई बार हमें भी लगता है कि काश हम भी पुलिस में होते, हम भी पुलिस ऑफिसर होते। बॉलीवुड तो हर साल पुलिस पर कई फिल्में बना रहा है, जैसे दबंग, सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशम इत्यादि। इन फिल्मों को देखकर हमारे मन में भी लगता है कि हम भी जब पुलिस में होंगे तो हम ऐसे गुंडों को मारेंगे, इस प्रकार न्याय की रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, हर साल लाखों युवा पुलिस की तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही युवा पुलिस में भर्ती हो पाते हैं। कुछ युवा ऐसे भी हैं जो अपने सपनों को साकार करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं और बहुत बड़े बड़े पदों तक पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पुलिस में सबसे ऊपर का पद कौन है और सबसे नीचे कौन है? जब भी कोई पुलिस की भर्ती में जाता है तो सबसे पहले उसे क्या पद मिलता है? तो इन्हीं नियुक्तियों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने बताऊंगा कि पुलिस में सबसे नीचे पद कौन सा है और सबसे ऊपर प्रमोशन होके कौन सा पद मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित खरोटिया, आपका होस्ट एंड दोस्त, टर्न ऑन हिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पुलिस के रैंक की पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपका भी किसी पुलिस ऑफिसर को देखकर ये प्रश्न रहता है कि इस पुलिस ऑफिसर का रैंक क्या होगा, पुलिस डिपार्टमेंट में किस ओहदे पर होगा, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। इसके साथ आप ये भी जान पाएंगे कि कौन सा पद इंडियन पुलिस रैंक में सबसे ऊपर है और कौन सा सबसे नीचे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पुलिस रैंक। पुलिस रैंक में सबसे पहला पुलिस जो रैंक होता है, जो भर्ती होकर सबसे पहले जाते हैं, वो होता है पुलिस कांस्टेबल। भारत में पुलिस फोर्स में पुलिस कांस्टेबल सबसे कम रैंक रखता है, जिसके बाद सीनियर कांस्टेबल आता है, जो सामान्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में प्रत्येक राज्य सरकार पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती करती है। अगर आपको भी कांस्टेबल बनना है तो आपको भी इसकी तैयारी अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। कांस्टेबल के बाद जो दूसरा रैंक होता है वो होता है सीनियर कांस्टेबल। सीनियर कांस्टेबल अपनी आस्तीन पर 2 पॉइंट डाउन शेवरॉन पहनते हैं, जिसका रंग भी लाल होता है। हेड कांस्टेबल की शेवरॉन की तरह ये कंधे की पट्टियों पर बनी हुई 2 बार पहनते हैं, जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया है। इसके बाद आता है जो रैंक, ऊंचा रैंक है, वो है हेड कांस्टेबल। भारतीय पुलिस में हेड कांस्टेबल अन्य देशों की पुलिस बलों के हवलदार के बराबर होता है, जिसे सर्जेंट भी कहते हैं। हेड कांस्टेबल अपनी आस्तीन पर 3 पॉइंट डाउन शेवरॉन पहनते हैं, जो कि लाल रंग की होती है। ये कंधे की पट्टियों पर बनी हुई 3 बार पहनते हैं, जैसे कि ये बताया गया है। इसके ऊपर जो दोस्तों पद आता है वो होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। भारत के पुलिस बलों में एक सहायक उप निदेशक, निरीक्षक, ASI, एक गैर राजपत्रित नॉन गेजेटेड पुलिस ऑफिसर अधिकारी होता है। वो एक जांच का अधिकारी हो सकता है। ज़्यादातर इंस्पेक्टर या पुलिस अधीक्षक को जांच अधिकारी बनाया जाता है। ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, अक्सर पुलिस चौकी या फेरी और जांच केंद्रों में प्रभारी अधिकारी होते हैं। एक ASI के लिए रैंक प्रतीक चिन्ह पर एक सितारा होता है, जिसे कंधे की पट्टियों के बाहरी किनारे और लाल और नीले रंग की धारीदार रिबन होती है। दोस्तों, जो इससे ऊपर रैंक आता है वो होता है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर कुछ पुलिस कर्मियों को कमांड दे सकता है और पुलिस चौकी का प्रभारी होता है। वह पुलिस फोर्स में सबसे कम रैंक वाले अधिकारियों में से है, जो भारतीय पुलिस नियमों और विनियमों के तहत अदालत में चार्जशीट दायर कर सकता है। तो दोस्तों, इसमें आपको ये भी पता चल गया कि SI चार्जशीट दायर कर सकते हैं और आमतौर पर पहले जांच अधिकारी होते हैं। इसे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी कहा जाता है। केरल जैसे कुछ राज्यों में एक सब इंस्पेक्टर स्टेशन हाउस ऑफिसर भी हो सकते हैं
और एक सब इंस्पेक्टर एक सहायक पुलिस उप निरीक्षक एएसआई के ऊपर और एक इंस्पेक्टर के नीचे का रैंक होता है। अधिकांश उप निरीक्षकों को सीधे पुलिस में भर्ती किया जाता है, जिनके पास कम रैंक वाले पुलिस अधिकारियों की तुलना में बेहतर शैक्षणिक योग्यता होती है। जो दोस्तों इसके ऊपर रैंक आता है वो होता है पुलिस इंस्पेक्टर। पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस निरीक्षक आमतौर पर एक थाने के प्रभारी अधिकारी होते हैं। भारत के एक पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एक सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर होते हैं, जिसमें से पुलिस इंस्पेक्टर सबसे उच्च अधिकारी होता है। इंस्पेक्टर का पद सब इंस्पेक्टर के पद से ऊपर होता है और डीएसपी से नीचे होता है। महाराष्ट्र पुलिस के अंदर एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर का भी होता है पद, जो कि इंस्पेक्टर के ठीक नीचे होता है और सब इंस्पेक्टर के ऊपर होता है। पुलिस इंस्पेक्टर के रैंक प्रतीक चिन्हों में जिसमें कि 3 स्टार होते हैं, वो नीचे में 2 पट्टियां होती हैं, लाल और नीले रंग की, जिसमें लाल पट्टी ऊपर और नीली पट्टी नीचे होती है। इसके ऊपर जो रैंक आता है वो होता है डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हिंदी में बात करें तो पुलिस उप अधीक्षक। यहाँ से स्टेट पुलिस ऑफिसर भी होते हैं, जिनका संबंध प्रांतीय पुलिस बलों से होता है। इस रैंक पर आप या तो सीधे प्रवेश कर सकते हैं या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम होता है, तो इस एग्ज़ाम को पार करके कुछ सालों तक इंस्पेक्टर के पद पर काम करने के बाद आपका पदोन्नत हो जाएंगे और आप डीएसपी बन जाएंगे। राजस्थान और यूपी जैसे राज्यों में डीएसपी रैंकों को आमतौर पर सर्कल अधिकारी के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह तकनीक रूप से सही नहीं है, क्योंकि सीओ एक पद है, रैंक नहीं। पश्चिम बंगाल में डीएसपी एक सब डिवीज़न का प्रभारी होता है और उसे आमतौर पर एक सब डिवीज़न पुलिस ऑफिसर एसडीपीओ के रूप में जाना जाता है। यदि बात करें सुपरिटेंडेंट, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक प्रतीक की, तो इसमें 3 स्टार, और अगर किसी पुलिस अफसर के कंधे पर लगी पट्टी के ऊपर सिर्फ 3 स्टार हैं तो समझ जाइए कि ये एक डीएसपी है, पुलिस अफसर है। डीएसपी के ऊपर जो रैंक होता है दोस्तों वो होता है एएसपी, असिस्टेंट एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस जाते हैं। दोस्तों ये जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जाते हैं, ये यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, जिसमें जो आईपीएस होते हैं उन्हें पोस्ट मिलती है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की। असिस्टेंट या एडिशनल कह लें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक परिवाराधीन रैंक होता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को ये रैंक दिया जाता है। सभी आईपीएस अधिकारी सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में अपना कैरियर शुरू करते हैं और राज्य कैडर अधिकारी इस रैंक को नहीं रख सकते, वे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का रैंक रखते हैं, जो इस रैंक के बराबर होता है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अफसर का ग्रेड पे लेवल 11 है, वही सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ग्रेड पे 12 और एसएसपी का ग्रेड पे लेवल 13 होता है। दोस्तों बात करें कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कैसे पहचानें, तो इनके प्रतीक चिन्ह कंधों पर बंधी पट्टी और ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम होते हैं, जिसमें से कि कोई तारा नहीं होता। इसके ऊपर की बात करें तो इसके ऊपर जो रैंक आता है वो आता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी, या हिंदी में बात बोलें तो पुलिस अधीक्षक। राज्य पुलिस सेवा या भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी होते हैं। वे भारत में गैर महानगरीय जिलों के जिला प्रमुख होते हैं। वे जिले में एक बड़े शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के प्रभारी भी नियुक्त किए जाते हैं, जहां एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी जिला प्रमुख होता है। एसपी कई ब्यूरो में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के अधीनस्थ के रूप में कार्य भी करते हैं। एडीजीपी बहुत से विभिन्न मुख्यालयों में एसपी तीसरे नंबर के प्रमुख माने जाते हैं। एसपी के नीचे की रैंक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी होती है। अगर वह स्टेट पुलिस सर्विस से है तो डीएसपी पद दिया जाता है। वहीं अगर वह इंडियन पुलिस सर्विस से है
यानी कि आईपीएस है तो उसे एएसपी का पद दिया जाता है। एसपी के ऊपर की रैंक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी की होती है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में इसमें ये बता रहा हूँ कि जो एसपी के ऊपर का रैंक होता है वो होता है एसएसपी। सुपरिटेंडेंट के पद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सेकंड इन कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट रैंक के बराबर होते हैं। अधीक्षक का पद भारतीय सेना में कप्तान प्रमुख के पद के बराबर होता है। यदि बात करें तो एसपी रैंक को कैसे पहचानेंगे, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक का प्रतीक चिन्ह एक स्टार के ऊपर नेशनल एम्बलम होता है, जिसे देखकर आप पहचान जाएंगे कि वह एसपी रैंक का व्यक्ति है, और स्टार के नीचे आईपीएस लिखा होगा। और इससे ऊपर का जो रैंक है वो होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी, जिसमें नेशनल एम्बलम के नीचे 2 स्टार और आईपीएस लिखा होगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं। उन्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखने और भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के महानगरीय जिले को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस काम में उनकी सहायता के लिए उनके पास बेहद से जूनियर ऑफिसर होते हैं। एसएसपी के नीचे का रैंक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है एसपी, जबकि ऊपर का रैंक डीआईजी होता है, जो 3 स्टारों के ऊपर अशोक प्रतीक पहनता है। एसएसपी का रैंक भारतीय सेना में प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर होता है और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 2IC कमांडेंट जूनियर ग्रेड के बराबर होता है। यदि बात करें कि आप एसएसपी को कैसे पहचानेंगे, तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का रैंक का प्रतीक चिन्ह 2 सितारों के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम, जिसे देखकर आप ये जान जाएं कि ये एक एसएसपी रैंक का पुलिस ऑफिसर है। इसको गोग्रेट पैच के साथ पहना जाता है, जिसमें गहरे नीले की पृष्ठभूमि और उस पर सफ़ेद रंग की एक पंक्ति होती है, जिसे कि वो अपने कॉलर में पहनते हैं। इसके ऊपर जो रैंक आता है वो होता है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीआईजी। ये एक चयनात्मक रैंक है। इस रैंक पर उन्हीं भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस या राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को प्रमोट किया जाता है जिन्होंने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में सफलतापूर्वक सेवा दी हो। भारतीय पुलिस में डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीआईजी आईजी के ठीक नीचे का एक रैंक है। किसी राज्य के पास कितने भी डीआईजी हो सकते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है, और अधिकांशतः राज्यों में कई डीआईजी होते हैं या लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए। यदि बात करें कि डीआईजी रैंक को आप कैसे पहचानेंगे, तो डीआईजी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रैंक का प्रतीक चिन्ह है राष्ट्रीय एम्बलम के साथ 3 स्टार। नेशनल एम्बलम के साथ जो 3 स्टार लगे होंगे उसे देख के आप ये कह सकते हैं कि ये डीआईजी पद का ऑफिसर है। डीआईजी रैंक वाले अधिकारी अपने कॉलर पर गोग्रेट पैच पहनते हैं जो नीले रंग का होता है और उस पर एक सफ़ेद लाइन होती है। जो इसके ऊपर का रैंक आता है दोस्तों, वो है आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1861 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पेश किया। इस अधिनियम ने पुलिस में एक नया कैडर बनाया जिसे सुपीरियर पुलिस सेवा कहा जाता है, जिसका नाम बाद में बदलकर भारतीय इंपीरियल पुलिस कर दिया गया। अधिनियम के अनुसार आईजी पद पुलिस सेवा में सबसे सर्वोच्च रैंक का पद था। वर्तमान आधुनिक भारत में पुलिस महानिदेशक आईजी एक आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है। एक आईजी एडीजी के रैंक के ठीक नीचे और एक राज्य में डीआईजी के ठीक ऊपर का तीसरा सर्वोच्च पद होता है। कई देशों में आईजी पूरे राष्ट्रीय पुलिस का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है। अब प्रश्न ये है कि आप इसे पहचानेंगे कैसे, तो आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का प्रतीक चिन्ह है एक स्टार के साथ क्रॉस्ड तलवार और डंडा होता है। आईजी रैंक के अधिकारी भी डीजीपी और एडीजीपी की तरह अपने कॉलर पर गोग्रेट पैच पहनते हैं, जिस पर पत्ती जैसी संरचना बनी होती है और ये पूरा नीले रंग का होती है। इसके ऊपर जो रैंक आता है दोस्तों, वो है एडीजीपी एडिशनल डायरेक्टर पुलिस जनरल ऑफ पुलिस। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एक इंडिया आईपीएस रैंक है
पुलिस फोर्स में एडीजीपी को डीजीपी का जूनियर मानते हैं। हालांकि डीजीपी की तरह एडीजीपी भी 3 सितारा रैंक का पुलिस अधिकारी होता है। इसके बावजूद भी एडीजीपी को डीजीपी का जूनियर माना जाता है। एडीजीपी भारत के विभिन्न राज्यों में जोनल हेड के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। एडीजीपी के नीचे आईजी का रैंक होता है और इसके ऊपर का रैंक जो एसडीजीपी विशेष पुलिस महानिदेशक की होती है। अब इसे पहचानेंगे कैसे? तो एक एडीजीपी का प्रतीक चिन्ह डीजीपी के समान होता है, जिसमें कि कंधों पर बंदी पट्टी पर राष्ट्रीय प्रतीक के साथ में क्रोस्ट तलवार और डंडा होता है। एडीजीपी रैंक के अधिकारी भी अपनी कॉलर में गोग्रेट पैच पहनते हैं, जिस पर पत्ती जैसी संरचना बनी होती है और ये नीले रंग की पृष्ठभूमि होती है। दोस्तों, जो इसके ऊपर का रैंक आता है वो है एसडीजीपी, स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में पुलिस विशेष महानिदेशक भी कहते हैं। ये आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है। डीजीपी की तरह एसडीजीपी भी 3 सितारा रैंक का पुलिस अधिकारी होता है। एसडीजीपी को डीजीपी के समकक्ष माना जाता है। एसडीजी को एडीजी के समान विभिन्न ब्यूरो के प्रमुख के रूप में तैनात किया जाता है। इसके ऊपर की रैंक डीजीपी की होती है और इसके नीचे की रैंक एडीजीपी होती है। अब इसे पहचानेंगे कैसे? तो एक एसडीजीपी का प्रतीक चिन्ह डीजीपी के समान होता है, जिसमें कि राष्ट्रीय प्रतीक के साथ क्रोस्ट तलवार और डंडा होता है। एसडीजी रैंक के अधिकारी भी अपने कॉलर में गोग्रेट पैच पहनते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर जो रैंक आता है, जो भारतीय पुलिस में सबसे ऊपर का रैंक है, वो है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी को हिंदी में पुलिस महानिदेशक भी कहा जाता है। डीजीपी किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी के पुलिस फोर्स में सर्वोच्च अधिकारी होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है। यह पूरे राज्य की पुलिस का हेड होता है, जिसकी वजह से इसे स्टेट पुलिस चीफ भी कहा जाता है। भारत में डीजीपी को एक 3 सितारा रैंक का पुलिस अधिकारी होता है। नाटो के ओफेट कोड के मुताबिक 3 स्टार रैंक का एक अधिकारी कोई सशस्त्र सेवाओं में एक वरिष्ठ कमांडर होता है। एक आईपीएस कैंडिडेट ही आगे चलकर डीजीपी बन सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि सभी पुलिस महानिदेशक आईपीएस होते हैं। पूरे राज्य के अंदर केवल एक ही डीजीपी होता है। हालांकि राज्य में ऐसे बहुत से अतिरिक्त अधिकारी हो सकते हैं जो डीजीपी के पद रखते हैं। ऐसे अधिकारियों की सामान्य नियुक्तियां राज्य और भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले कई विभागों में डायरेक्टर के पद पर की जाती हैं, जैसे कि सीबीआई, सीआरपीएफ, सीआईडी, एंटी करप्शन ब्यूरो, डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन, डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर फोर्स एंड सिविल डिफेंस इत्यादि। अब इसे पहचानेंगे कैसे? तो डीजीपी के रैंक प्रतीक चिन्ह नेशनल एम्बलम के साथ क्रोस्ट तलवार और डंडा होता है, जिसके ऊपर की इमेज में दिखाया गया है। इसी प्रतीक चिन्ह को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि इस पुलिस अफसर का क्या रैंक है। डीजीपी रैंक वाले अधिकारी अपनी कॉलर पर गोग्रेट पैच पहनते हैं, जिसकी पृष्ठभूमि नीले रंग की होती है और उस पर पत्ती जैसी संरचना होती है, जैसे कि यहाँ दिखाई गई है। तो धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि भारतीय पुलिस सेवा में कौन रैंक सबसे ऊपर है और कौन रैंक सबसे नीचे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।